वेलकम टू अवर चैनल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई जॉब की बात करने वाले हैं जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है कैटेगरी ए की मिनी रत्न कंपनी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पीएसयू है और ये अपने इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करती है। वहाँ पर होने वाली सारे जो भी फ़्लाइट्स वगैरह को इनको जो भी होता है उनको कंट्रोल करती है। तो चलिए इसमें आने वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ से इसके पीडीएफ पर। तो ये आ गए हैं हम इसके पीडीएफ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडवर्टाइजमेंट जो निकाला है वो ईस्टर्न रीजन के लिए निकाला है, जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान, निकोबार आइसलैंड और सिक्किम के लिए ये पोस्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने 3 पोस्ट ली हैं। पहला है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सर्विस। तो हम अगर इसमें आईटीआई वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर आप इस जॉब को देख सकते हैं, क्योंकि एक यही जॉब है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए भी नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी टोटल जो पोस्ट हैं वो 32 हैं, जिसमें अनरिजर्व 16 है, एससी के 2 सीट हैं, एसटी के 3, ओबीसी एनसीएल की 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 और ईएसएम की 4 सीटें हैं। पे स्केल आप देख सकते हैं इसका बेसिक है 31,000 रुपये, साथ ही 3% ईयरली इंक्रीमेंट के साथ। चलिए अब हम इस एडवर्टाइजमेंट में और आगे देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। एलिजिबल क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में चाहिए होगा, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपको ग्रेजुएट बीकॉम से होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का 3 से 6 महीने का कोर्स भी आपके पास होना चाहिए, साथ ही 2 साल का इसमें रिलेटिव एक्सपीरियंस भी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, तो पहली है कंडीशन कि 10th पास प्लस 3 ईयर अप्रूव रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर विथ मिनिमम 50% मार्क्स। यानी आपके पास 10th भी होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से या फिर फायर सब्जेक्ट से। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और कंडीशन है कि अथवा आप 12th पास हो रेगुलर स्टडी से विद 50% मार्क्स। तो यहाँ पर आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं जो भी लोग 12th पास हैं। बस इसके साथ उन्होंने एक कंडीशन डाली है, क्या वो आप देखिए नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जो कि या तो वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर कम से कम 1 साल पहले बना हुआ। यानी इन्होंने कट ऑफ डेट रखी है 30 सितंबर 2022। अगर इस डेट से 1 साल पहले का आपका बना हुआ है मीडियम व्हीकल लाइसेंस तो ये काम कर जाएगा। या फिर अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो 2 साल पहले की डेट का ये बना होना चाहिए। इन्होंने बस ये 2 ही कंडीशन दी है। तो मेरे ख्याल से सब आज की डेट पे सभी के पास ये व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस तो होता ही है। तो 12th पास के साथ आपके पास अगर ये लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप इस जॉब में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने कुछ और भी क्राइटेरियाज रखे हैं फिटनेस के। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेल्स के लिए हाइट रखी है इन्होंने मिनिमम 167 सेंटीमीटर्स, वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स है। चेस्ट है 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और मिनिमम एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर का इन्होंने कहा है कि होना चाहिए। वेट 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए वो मिनिमम वेट है 45 kg। हियरिंग और स्पीच नॉर्मल ही चाहिए यहाँ पर इन्हें। फिर इस पर अगर हम और आगे बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट सबके लिए लगभग वही है, 18 से 30 साल के लिए है। और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसका एक रिटन टेस्ट होगा, जिसपे पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट ए में 50% क्वेश्चन जो होगा वो सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। और पार्ट बी में 50% जो है वेटेज है, और साथ में इसमें आएगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एटसेट्रा। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और अकाउंट्स के लिए इन्होंने जो बनाया हुआ है सेक्शन वो ये है। इस पे उन्होंने 70 और 30 का रेशियो लेकर के पेपर इन्होंने सेट किया है। साथ ही अगर हम इसके बाद और देखते हैं कि इन्होंने और क्या दिया है अपने पीडीएफ में। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसकी फ़ीस है 1000 रुपये। वहीं अगर हम एसटी एससी की बात करें
तो और फीमेल कैंडिडेट की, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। यानी कि जितनी भी गर्ल्स हैं और ST और SC कैंडिडेट हैं वो इसे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप इसका जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसकी रिसीविंग जो है आप 10 नवंबर तक पा सकते हैं। पेमेंट जो है 10 नवंबर तक इन्होंने करने के लिए छूट दी हुई है। और इसकी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम की डेट है वो अभी टेंटेटिव है, ये अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं करी है, पर ये फॉर्म भरने के एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ के अंदर ये लोग डेट डिक्लेयर कर देते हैं कि कब एग्ज़ाम इनको कराना है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप इसमें ईज़िली साइन अप कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। और देखते हैं इन्होंने भाई बाकी सभी इसके जो फॉर्म्स भरने के जो रूल्स हैं वो सभी कॉमन ही हैं, जैसे बाकी अदर जॉब्स के लिए आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वैसे ही इसको भी भर सकते हैं। इस पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन्होंने PDF के सबसे लास्ट पे यहाँ पर दी हुई है कि अगर आप 1 या 2 महीने के अंदर जॉब को क्विट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 50,000 रुपये का इन्हें अमाउंट पे करना होगा। अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर जॉब क्विट करते हैं तो यहाँ पे आपको 75,000 का अमाउंट इन्हें पे करना होगा। वहीं अगर आप 3 महीने के आसपास अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपए AAI वालों को पे करना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अप टू 1 ईयर, अप टू 1 to 2 ईयर और अप टू 2 to 3 ईयर, तो ये एक अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ सकता है। यानी कि मिनिमम इसमें इन्होंने रखा है कि 3 साल से पहले अगर आपने जॉब छोड़ी तो आपको एक कुछ ना कुछ लमसम अमाउंट आपको पे करना होगा, और 3 साल के बाद अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। तो ये जो रूल्स है, मतलब ये जो अमाउंट पे करना है, ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ये एक उनका सर्विस बॉन्ड की तरह काम करेगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि इसका जो कंप्यूटर बेसिक ऑनलाइन टेस्ट होगा वो केवल इन्हीं गिने चुने शहरों में होगा, जो कि है कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रायपुर, रांची, पोर्ट ब्लेयर और गंगटोक। फिर आप इस पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो TADA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि आपको आने जाने का कोई भी यात्रा भत्ता किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।